बड़ी जंग जीतने से पहले कुछ हारों का सामना करना ही पड़ता है। अपनी जिंदगी की तुलना किसी और से मत कीजिए। आपको अपनी जिंदगी अच्छी लगने लगेगी। अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो कोई भी आप पर भरोसा नहीं करेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें तो पहले खुद पर विश्वास कीजिए। भगवान हमारी मदद करते लेकिन वे हमारे हिस्से का कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि अपने हिस्से की कोशिश खुद कर सकते हैं। आपकी कमियों को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है और न आपकी ताकत के बारे में आपसे ज्यादा जानकारी होती है। इसलिए अगर जीवन में कभी ऐसा वक्त आए जब लोग कह रहे हों कि आप किसी काम को नहीं कर सकते हैं, तो लोगों की बात के आधार पर कोई फैसला लेना मूर्खता है। कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले आपको खुद से पूछना चाहिए कि आप उस काम को कर सकते हैं या नहीं। यदि आपको लगता है कि आप बड़े हैं तो आप छोटे हो जाते। यदि आप जानते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं तो आप अनंत हो जाते हैं। यह एक इंसान होने की सुंदरता है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में भी दाग नजर आते हैं। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुण्य एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। सेवा करो मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी तो सत्य अकेला खड़ा होगा और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मूर्खों का झुंड भी होगा। रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देते हैं, और दूसरे वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करते हैं। शारीरिक सुंदरता कुछ भी नहीं है। सुंदर होता है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका आचरण, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके अंदर ये सब गुण है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में अकेले कभी खुश नहीं रह सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमें जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा
और आज जो आपका है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। मनुष्य नहीं, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। न कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुलना में अपने आप को पहचानकर अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। लक्ष्य की उम्मीद है तो हौसला जरूर रखिए, क्योंकि नाकामियां जब चरम पर होती है तब कामयाबी बिल्कुल पास होती है। सत्य की भूख सभी को है, लेकिन जब परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को इसका स्वाद पसंद आता है। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ही इंसान को बादशाह बना देता है। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार, सुंदर विचार और बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं।